कृष्णा परमेश्वर भागवतम अध्याय क्रमांक 8। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार अर्थात ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपना पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट के दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो वह ये निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में जो हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी, जो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। आप में से कितने भक्त थे पिछली बार क्लास में? अब थे ना? याद आ रहा है कुछ? भगवान कहते हैं कृष्ण रूप में मेरा क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। कब करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, पर कब करना चाहिए? हर समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए? हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए? कुछ याद आ रहा है? सेवा। अर्जुन के लिए क्या सेवा थी? हरे कृष्ण। आज विशेष कृपा है मुझ पर। हाँ, अर्जुन के लिए सेवा क्या थी? युद्ध करना। मां मनुस्मरा युद्ध चक्र, मेरा स्मरण करते हुए क्या करो? युद्ध करो। यह अर्जुन के लिए सेवा थी। कब? हर समय। और अपने कर्मों को भगवान कहते हैं मुझे समर्पित करके, तो अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। हमारे कर्म भी भगवान को समर्पित करने हैं, मन और बुद्धि भी भगवान को समर्पित करने। अभी आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है तो मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। गारंटी ले रहे भगवान, अवश्य प्राप्त होगा। कौन? जो भगवान का स्मरण करता है। कैसे? अपना मन लगाए रखकर अविचलित भाव से। कह रहे हैं ना अन्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्यगामिना। ना अन्यगामिना मतलब मन कहीं और नहीं जाता। बिना विचलित हुए मन कहाँ पे है? भगवान है। जब नए नए आते ना भक्ति में, एकदम उत्साह होता है, पूरा फोकस्ड, चैंटिंग करनी, नाम जब पूरा फोकस, सेवा करनी है पूरे फोकस होके। बोलो प्रभु जी क्या सेवा? सबसे पहले हम खाना खा रहे हैं, बीच में उठ के आ जाएंगे, प्रभु जी सेवा बोलो, पहले सेवा का जरूरी है।
नींद से उठ के आदमी प्रभु जी किस लिए, पहले सेवा जरूरी है। शुरू के दिन में बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि आरंभ है ना। देखो, कोई वस्तु को या कोई प्रणाली को आरंभ करना, शुरू करना बहुत आसान होता है, और उसको अंत करना तो उससे ज़्यादा आसान होता है। मुश्किल कहाँ पे आती है, उसको टिकाए रखने के लिए, है ना। शादी करना आसान है, डाइवोर्स देना तो उससे भी आसान है, पर शादी को टिका के रखना नानी याद आ जाती है ना। सबको आती होगी, उम्मीद करता हूँ। तो टिका के रखना मुश्किल, इसलिए तो यदि आप देखोगे जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है ना, अविचलित भाव से हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में टिकाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, टूथपेस्ट, कौन सा, कोलगेट, पर उसमें भी कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। नमक डाल के लाएंगे, कभी कोला डाल के लाएंगे, कभी पुदीना डालेंगे, मिंट फ्लेवर, कभी मैक्स फ्रेश जेल, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। क्यों? पता है वही रहेंगे तो बोर हो जाएंगे लोग, उनको टिका के रखना है ना। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं, नाम जप में लगा, पर कैसे, अविचलित भाव से, ना अन्यगामी, ना मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, मन उसका हमारी ब्रांड में रहना चाहिए। उसमें क्या वैरायटी लेके आएंगे वो लेके आएंगे, पर उसका मन हमारी ब्रांड में रहना चाहिए। कृष्ण कह रहे उसका मन मुझ में रहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मुझे पाएगा। तो उसके लिए इस्कॉन में हम देखते हैं, इस्कॉन में फैसिलिटी है कि मन कहीं और ना जाए। एक है हमारे पास नाम जप, है ना। फिर हम कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते बोर हो गए तो फिर भजन हो जाते हैं, भजन में बोर हो गए फिर कीर्तन करो, कीर्तन बैठे बैठे बोर हो गए तो फिर नाच के कीर्तन करो, नाच के एक जगह बोर हो गए तो नगर में संकीर्तन करके आओ, है ना। एक जगह कथा सुनते सुनते बोर हो गए तो जगह चेंज करते रहते हैं हम लोग, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। बोर नहीं होना चाहिए, है ना। सदस्य क्या बोलते हैं, ना अन्य का रहना, मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। मन कहाँ पे रहना चाहिए, कृष्ण में। बोर हो रहे ना, चेंज, मेन्यू चेंज, प्लेस चेंज, वैरायटी चेंज। कभी खिचड़ी दे देंगे खाने, कभी खिचड़ी से स्वीट दे देंगे, कभी पापड़ दे देंगे, कुछ ना कुछ वैरायटी। और रेगुलर प्रोग्राम से बोर हो गए, बीच में फेस्टिवल आ जाता है। पर कुछ भी कर ले, मन कहाँ पे रहना चाहिए, कृष्ण में रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए, मन को कहीं और नहीं जाने देना चाहिए। और उसके लिए फिर चाहे नाम जप करें, कीर्तन करें, प्रसाद लें, मन भगवान में रहना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 चीजें तो उन्होंने बताई हैं। उसमें से पहली 3 चीजों का चर्चा करते हैं। कहते हैं उत्साह, निश्चय और धैर्य। ये बहुत आवश्यक है। भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे पहले उत्साह बहुत चाहिए, क्योंकि यदि उत्साह नहीं है ना तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, तो कुछ नहीं करेगा। उत्साह चाहिए। और जब भक्ति में नए नए आते तब तो बहुत उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है कि यदि आज बोले कि आपको निर्जल एकादशी करना है, करेंगे। 108 माला जप करना है, करेंगे। पूरे बजाज नगर में नगर संकीर्तन करना है, करेंगे। पूरा कुकिंग अकेले करना है, कर लेंगे। प्रोग्राम को कोई आने नहीं वाला पाओगे कि हाँ हम आएंगे, एकदम टाइम पे आएंगे। उत्साह है शुरुआत में। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, कुकिंग करना है, और प्रभु जी कोई साथ में नहीं, नगर संकीर्तन को जाना है, प्रभु जी कोई आ ही नहीं रहा, तब कोई ना कोई चाहिए। एकादशी कर लोगे बच्चे, प्रभु जी सेवा भी करनी है ना, कुछ तो साबुदाना मिलने का अच्छा। उत्साह, और उत्साह कब टिकता है जानते हैं? जब हमारे भक्ति में जो मूलभूत सिद्धांत जब हमें समझ में आए ना, जो भक्ति के मूल सिद्धांत है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो भक्ति कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इसलिए मुझे भी करनी है, मेरा पड़ोसी कर रहा है इसलिए मुझे भी करनी है। हाँ, हमारे मंदिर में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम किस किस कारण से मंदिर में आते हैं, सबके अपने 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 कारण जानते हैं। आप लोग क्यों आ रहे हैं मंदिर में? अब भक्तों के संग में क्यों आते हैं? अब इस्कॉन में क्यों आते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं, अपने अपने कारण होते हैं। तो अभी आपका क्या कारण है ये आप जानते हैं। हरे कृष्ण।
आप लोग जानते हैं आपके मंदिर आने का कारण? जानते हैं? सब लोग हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा चल रही है कि बिना मन को विचलित हुए भगवान के चरणों में लगाना है। किसको? मन को। परिस्थितियां आएंगी जहां पे मन को विचलित होने की बहुत अच्छी संधि मिलेगी, पर हमें मन को विचलित नहीं होने देना। वही भगवान कह रहे हैं, ना अन्यगामी, ना मन को कहीं मत जाने दो। हाँ, तो मंदिर में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे सिद्धांत भक्ति में, जीवन के भक्ति के क्या क्या मूलभूत सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं, यदि वो हमारे पता है हमें, तो हम भक्ति में टिके रहेंगे। तो उत्साह, जब शुरुआत के दिनों में बहुत उत्साह होता है, तो उत्साह के साथ साथ हमें एक वस्तु और चाहिए, जिसे कहते हैं दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, है ना? निश्चय कि मुझे भक्ति करनी है और करनी है। मुझे इतना माला नाम जब करना है, मतलब करना है, और वो सब सुबह ही करना है। मुझे हर शुक्रवार को सत्संग में जाना है। मुझे जीवन में केवल प्रसाद खाना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए नाम संकीर्तन करना है। कुछ भी हो जाए शास्त्रों का अध्ययन नियम पूर्वक करना है। ये दृढ़ निश्चय। तो जब हम ऐसे दृढ़ निश्चय करते हैं, और कभी यदि हमारे निश्चय से हम विफल होने भी लगे, तो भगवान रक्षा कर लेते हैं। कुछ ना कुछ निमित्त बना के हमारे निश्चय को बरकरार कर लेते हैं। पर हमें उनको दिखाना है कि हाँ, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण आता है, आप सबने सुना होगा, एक चिड़िया थी, उसने समुद्र के किनारे कुछ अंडे दिए थे, पर समुद्र की लहर आई, जिसे हाई टाइड कहते हैं, और सभी अंडों को बहा के ले गई। चिड़िया को बहुत बुरा लगा, मेरे अंडे समुद्र लेके चला गया। उस चिड़िया ने समुद्र से प्रार्थना किया कि मेरे अंडे मुझे वापस दे दो। समुद्र ने वापस रिप्लाई नहीं दिया, ना ब्लू टिक सीन दिखा, ना रिप्लाई आया। चिड़िया ने फिर से कहा कि मुझे दे दो, गुस्से में कहा कि मुझे क्या दो, अंडे वापस दो, पर ऐसा लगा जैसे समुद्र ने ब्लॉक कर दिया उसको, कुछ आवाज रिप्लाई नहीं आ रहा है। चिड़िया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यदि तुम मेरे अंडे मुझे वापस नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे समुद्र में जितना पानी है सब सुखा दूंगा। अभी ऐसी धमकियों को कौन सीरियसली लेता है? समुद्र ने भी नहीं। चिड़िया पर पूरी दृढ़ निश्चय थी, मैं बदला लूंगा। चिड़िया जाती थी समुद्र में, अपनी चोंच डुबाती थी, पानी लेती थी, किनारे पे आके छोड़ देती थी, फिर जाती थी, पानी लेती थी, किनारे पे जाके छोड़ देती थी। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चिड़िया एक ही काम कर रही थी, समुद्र में जाती थी, पानी लेती थी, किनारे पे डालती थी, पूरा पानी सुखाने में लगी हुई थी। पर जितना पानी वो किनारे पे लाती थी, उससे समुद्र का तो वाष्पभूत ऐसे सूर्य से हो जाता था, और बारिश में तो वापस आ जाता था। उसके पानी से क्या फर्क पड़ने वाला चिड़िया के प्रयास में? पर वो अपने प्रयास में दृढ़ संकल्प थे। एक दिन गरुड़ देव वहां से जा रहे थे, तो चिड़िया क्या कर रही है, ये समुद्र को सुखाने में लगी। तो गरुड़ जी जानते कौन है? भगवान विष्णु के प्राइवेट जेट, है ना? तो गरुड़ जी ने कहा समुद्र को, देखो मेरी जो बहन है छोटी चिड़िया, इसके तुम अंडे वापस कर दो। यदि तुम अंडे वापस नहीं करोगे तो इसका तो टेंशन मत लो, मैं गारंटी लेता हूं मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अभी गरुड़ जी यदि वो अपने पे आएंगे तो सुखा ही देंगे। तो समुद्र देव ने माफी मांगी और चिड़िया के अंडे वापस दे दिए। तो हम हैं वो छोटी छोटी चिड़िया जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? पर हमारे प्रयास से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला।
पर हमें प्रयास करते रहना। जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारे प्रयास जो भक्त देखेंगे, जो गुरु महाराज देखेंगे, तो वो हमारे बिहाफ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे, कितना प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी कृपा कर दो इसके ऊपर। तो तब जब भगवान की कृपा मिलेगी तब हम भक्ति में प्रगति करेंगे। हमें लगता है कि हम हमारे प्रयासों से भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। नहीं, हम हमारे प्रयासों से भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे। हम जो प्रयास कर रहे हैं ना, हमारे प्रयास से जब गुरु प्रसन्न होते हैं और इष्ट भक्त प्रसन्न होते हैं, वो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान की कृपा मिलती है। क्योंकि भक्ति किसके पास है? किसके पास है? हाँ, किसके पास है? भक्तों के पास है, भगवान नहीं देते। कृष्ण किसके धरोहर है? भक्तों की धरोहर। तो हमें दृढ़तापूर्वक क्या करते रहना है? दृढ़तापूर्वक। ऐसा नहीं बाधाएं नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, पर हमें यदि दृढ़ है कि नहीं हमें सेवा करनी, कोई कुछ भी बोले। आप तो भाग्यशाली हो, आप नाम जप कर रहे हो बिंदास। भक्तों की स्थिति ऐसी होती है, इनको छुप छुप के माला करनी पड़ती है, कभी रजाई के अंदर, है ना, कभी खुले में नाम जप नहीं करते तो काउंटर लेके करते, किसी को पता नहीं चले क्या कर रहा हूं। अपने बेस में भक्त होते हैं, उनका स्टाइल थोड़ा अलग होता है बयान करने का, कि छुप छुप के माला कर रहे। दूसरे भक्त बोलते जब भक्ति किया तो डरना क्या, है ना, छुप छुप के चैंटिंग करना क्या, भक्ति की है कोई चोरी नहीं की, है ना, माला करने से डरना क्या, है ना। उनका अंदाज अलग होता है, क्योंकि थोड़ा बॉलीवुड का इंप्रेशन होता है। कितना भी डिफिकल्टीज आती हैं, समस्याएं आती हैं, भक्त रुकता नहीं, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है कि मुझे नाम जप करना, मुझे भगवान की सेवा करना। जैसे आपने नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, पक्षी होता है, इसका नाम होता है चातक। चातक पक्षी जानते सिर्फ एक ही पानी पीता है, कौन सा? बरसात का पानी। तो जमीन पर इधर उधर का गहरा गहरा पानी नहीं पीता, वो केवल इंतजार करता है कब वर्षा होगी, और जो वर्षा की जो बूंदें आती है ना, उसकी नजर हमेशा आसमान पे रहती है कि वर्षा की जो बूंदें आती हैं मुझे वही जल पीना, शुद्ध जल, और वही उसी का इंतजार करता है, उसी की प्रतीक्षा करता है। और जब आकाश में मेघ मंडराते हैं तो मेघों को मंडराता देख के बहुत प्रसन्न होता है और उड़ पड़ता है आसमान में, किस लिए? जल पीने के लिए, वर्षा। और जब मेघ हैं तो मेघ सिर्फ जल नहीं देते, और भी कुछ देते हैं। क्या देते हैं? बिजली। जब तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो उस बिजली से वो डरता नहीं, फिर भी बिजली का सामना करते हुए भी वो जाता है वही जल पीने के लिए। मर जाऊंगा पर वही जल पीऊंगा, इस संसार का साधारण जल जो तालाबों, समुद्रों, नदियों का, ये पानी नहीं पीऊंगा। तो वैसे ही जो भक्त है ना, उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे जीवन में क्या चाहिए? केवल कृष्ण चाहिए, मुझे वही वास्तविक आनंद चाहिए जो कृष्ण के प्रेम से मिलेगा। मुझे संसार का जो प्रेम है, या फिर संसार की जो क्या कहते हैं उसे, सुख है, भौतिक सुख, या फिर संसार में जो हमें उपलब्धियां मिलती हैं, जो आश्रय हम संसार में ढूंढते हैं ना, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आश्रय केवल वहीं पे चाहिए मुझे, उससे नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, समस्या आएंगी, बहुत बार तो भक्तों को घर पे बिना बताए आना पड़ता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, बिना बताए आता है कि हम हरे कृष्णा में जा रहे हैं। क्यों? बता के आएंगे तो जाने नहीं देंगे, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है भक्तों के जीवन में कि हम भक्ति करना चाहते हैं पर घर वाले करने देते नहीं, है ना। यहाँ उल्टा हो सकता है,
हम करते नहीं, घर वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं, कर चल प्रोग्राम को, चल नाम जप कर, है ना। समस्याएं बहुत आने वाली हैं और आती भी हैं, ऐसा नहीं आएंगी, संसार है। पर जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, जानता है कि वास्तविक जो आनंद मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, केवल भगवान के श्री चरणों में मिलेगा, मुझे केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है दृढ़ निश्चय। और ये पाने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि धैर्य नहीं है ना, उत्साह तो रहेगा, दृढ़ निश्चय भी रहेगा, पर धैर्य नहीं है तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि कृपा कब मिलेगी भगवान की, ये वो निर्धारित करेंगे, ये आप और मैं नहीं निर्धारित करने वाले। जैसे चीन में एक विशेष प्रकार का बांस होता है, उसके बीज को जब जमीन में डाल देते हैं ना, तो पानी देते रहो उसको, कितना भी पानी दो, पहले 6 महीने जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जमीन बंजर है कि इतना पानी दे रहे हैं, सुबह शाम कुछ निकल नहीं रहा। 6 महीने हो गए, तो बीज मर तो नहीं गया अंदर। 1 साल हो गया पानी देते हुए, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 1.5 साल 2 साल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जमीन वैसी खाली की खाली। 3 साल 4 साल बीत गए, सोचिए 4 साल से बीज अंदर पड़ा हुआ, पानी दिए जा रहे, कुछ नहीं निकल रहा। 5 साल हो गए, और फिर 5 साल से लगातार पानी दे रहे हैं, सोचो कितना पेशेंस होगा, कितना धैर्य, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। और फिर अगले 5 साल के बाद अगले 1.5 महीने में वो जो बांस है 90 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है, 1.5 महीने में से। तो क्या रखना पड़ा, और दृढ़ निश्चय कि मुझे पानी देना है, मुझे दिखे ना दिखे। तो वैसे भक्ति में, जीवन में हमें क्या चाहिए, दृढ़ निश्चय। प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, मैं मंदिर जा रहा हूं, कोई साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दृढ़ता पूर्वक करेंगे, निरंतर करेंगे, धैर्य रखते हुए करेंगे, तो भगवान क्या करते हैं, कृपा देते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें, पहली चीज उत्साह चाहिए। क्या चाहिए, ये बोलने के लिए भी उत्साह लगता है ना, क्या चाहिए, हाँ, ऐसा उत्साह दिखे। और क्या लगता है, दृढ़ निश्चय कि मुझे करना है। तो तीसरा, देखिए यहाँ पे आज जो शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन जो सत्संग कार्यक्रम है, यहाँ पे संध्या का समय को 6:30 बजे आपके पास कितने विकल्प थे, ऑप्शंस कितने थे, आप कहां कहां जा सकते थे, बहुत ऑप्शंस थे। और बहुत सारे कारण भी होंगे कि मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बाकी है, वो बाकी है, इसने बुलाया, यहां जाना है। पर उस समय मन में सोचिए कि क्या हम दृढ़ निश्चय हैं क्या, कि शुक्रवार मतलब मुझे सत्संग कार्यक्रम में जाना है। इंग्लिश में कहावत है, नो पेन नो गेन। कष्ट होगा, दृढ़ निश्चय करना ना आसान नहीं है, बहुत कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट तो बात की बात है, मानसिक कष्ट बहुत होता है, क्योंकि मन को केवल मनाना नहीं पड़ता, उसको मारना भी पड़ता है बहुत बार, कि हमें सत्संग करना है। हो सकता है उसको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है उसको अच्छा नहीं लग रहा, पर शुरुआत में जो चीज जहर लगती है ना, वो आगे चल के अमृत के समान निकलती। तो भक्ति भी वैसे शुरुआत में लगता है, अरे 16 माला नाम जब 2 घंटे एक ही जगह बैठना, हिलना नहीं है, केवल नाम का, भगवान के नाम को बोलना है, सुनना है, कैसे होगा। शास्त्रों का अध्ययन करना है, कौन पढ़ेगा, है ना, कथा सुननी है 1 घंटा बैठ के, कौन सुनेगा। सिर्फ प्रसाद खाना है, बाकी कुछ नहीं खा सकते, कौन तपस्या करेगा। सुबह उठना, कौन तपस्या करेगा। तो जब एक तपस्या हम करेंगे, इस तपस्या जो जहर जैसी लग रही इसे पिएंगे, तो क्या होगा, जब वो फल देगी ना तपस्या, अमृत के समान प्रतीत होगा, या अमृत ही है।
आज हम तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम पहला बैच है जो तपस्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भवो ज्ञान तपसा, ये अर्जुन तुमसे पहले बहुत लोग इस मार्ग पे चल चुके हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूट होता है ना, तो अपना बोर्ड लगाते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी, ये आपके पहले वाले बैच AIR1, AIR2, AIR3 लगाते हैं ना वो लोग। देखा है आपने कहीं इंस्टीट्यूट में कि हमारे ये पिछले बैच वाले बच्चों को कहाँ का सिलेक्शन हो गया। तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा बैच पहला नहीं है, इस इंस्टीट्यूट में पहले बहुत से लोग आए हैं, उन्होंने इस मार्ग का पालन किया है और उन्होंने मुझे प्राप्त हुए हैं। तुम भी यदि इसी मार्ग में चलोगे तुम भी मुझे प्राप्त होगे। जैसे मान लो एक उदाहरण आता है कि जिस प्रकार एक रेगिस्तान में एक जगह होती है जहां पे थोड़ा सा पानी होता है और हरियाली होती है और थोड़े वृक्ष होते हैं, और वहां पे जो वृक्षों पे फल लगे हैं हम वही फल तोड़ के उसका आनंद लेने लगते हैं। पर जो गाइड है, जो उस जगह को अच्छे से जानता है, वो हमें समझाता है। क्या समझाता है? कि आप अपना जीवन का मूल्यवान समय इन फलों को खाने में व्यर्थ मत गवाओ, यहाँ से आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फल क्या है? सीमित मात्रा में। आप ये फल खा लोगे, यहाँ का पानी पी लोगे, यहीं पे रहोगे, कब तक रहोगे? आगे का प्रवास चालू करो। तो वैसे गुरु हमें बताते हैं कि संसार में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, पर कब तक रुकोगे यहाँ पे? आगे की जो यात्रा है उसके बारे में विचार करो। कष्ट होगा, डेफिनेटली होगा, मैं नहीं बोल रहा नहीं होगा, कष्ट होगा, पर यदि इस कष्ट को हम हमारे जीवन में स्वीकार लेना और सततम लगातार बिना रुके, बिना विचलित हुए इस मार्ग में चलते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस मार्ग में जो फल है, जो अमृत है, उसका आस्वादन कर पाएंगे। और मजे की बात यह है, यदि हम ये सोचें कि नहीं हमसे तपस्या नहीं होगी जो भक्ति मार्ग की है। कौन सी तपस्या? नाम जप करने की तपस्या। कौन सी तपस्या? भगवान की गुणगान कथा सुनने की तपस्या। कौन सी तपस्या? कीर्तन में नाचने की तपस्या। कौन सी तपस्या? स्वादिष्ट प्रसाद लेने की तपस्या। ये तपस्या यदि नहीं होगी, हम हमारे जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे ना, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, हालांकि उसमें मन के ही गुलाम है। कहने को बोलते हैं नहीं, मैं जो मन में आए वो करता हूँ, मतलब मन का सुनता हूँ, जो मन का सुने वो मन की, है ना, मन का सुनते हैं, कहते नहीं मैं आज़ाद हूँ। तो बाहर भौतिक जगत में तपस्या करने ही वाले और हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई तपस्या नहीं कर रहे, वहाँ पे भी तपस्या करनी पड़ती है। जिसको जॉब को जाना है उसको सुबह उठना ही पड़ेगा, और जॉब में करने वाले जो जॉब करते हैं उनको भी उपवास करना पड़ता है मजबूरी में। फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट वाला आया नहीं है, बॉस ने बोलते तुम कंटिन्यू करो, उपवास हो जाता है ना। 2 घंटे कहीं किसी ने बिठा दिया, बैठना पड़ता है। नाम जप करो या नहीं करो, वेटिंग लाइन में खड़े होते हैं ना, तो तपस्या करनी है। हमारे हाथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए करें या माया देवी जबरदस्ती करवाए हमसे, तपस्या करनी। और हमारा जीवन ऐसा है ना कि हम क्या सोचते हैं, भगवान देखो एक डील करते हैं। क्या डील? मेरा जीवन का, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मेरे जीवन का ये भाग आपके लिए, बाकी मेरे लिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। ये मेरी डिवोशनल लाइफ, ये मेरी पर्सनल लाइफ, इधर झांक के भी मत देखो। हम अपने जीवन को ऐसे विभाजित कर लेते हैं। हाँ, सुबह के 2 घंटे या जो भी हम मंदिर में बिताते हैं वो भक्तिमय जीवन मेरा, बाकी मेरा पर्सनल जीवन है, कृष्ण उधर मत देखना, मैं क्या कर रहा हूँ वो आपका नहीं है। दिया ना आपका टाइम, शास्त्र अध्ययन कर लिए, नाम जप कर लिया, मंदिर में आ गया, सत्संग कर लिया, अटेंडेंस लगा देना, बस। भाई मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है कि नहीं? या हमेशा कृष्ण कृष्ण ही करते रहो? बहुत बार घर वाले से सुना होगा, अपने रिश्तेदारों से सुना होगा, क्या नेम का कृष्ण कृष्ण करते रहता,
तो देखो कृष्ण कृष्ण करते थे, मतलब खुद का कुछ जीवन है कि नहीं है? जब देखो भगवान भगवान ही करते रहते। तो भगवान का स्टाइल थोड़ा अलग है। उनका स्टाइल क्या है पता है? अच्छा, उसमें भी एक और चीज़ होती है, हम उनको डोनेशन देते हैं, भगवान ये दान आपके लिए, मंदिर बन रहा है ना आपका, ये एक ईंट मेरी तरफ से, और जो बाकी पैसा मेरे पास बचा है ना, उससे मैं कुछ भी करूँ। अभी आइसक्रीम खाऊं या नए कपड़े लूं या कहीं घूमने जाऊं, आपको डोनेशन दे दिया ना मैंने, अभी आप खुश रहो। पर उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। उनका स्टाइल क्या है? वो ये नहीं देखते कितना दिया है, वो देखते बाकी पीछे कितना रखा है, फिर चाहे वो पैसा हो या समय हो। हाँ, हमने तो दे दिया उनको, हाँ ठीक है धन्यवाद, वो पीछे कितना रखा है, वो किसके लिए रखा है, वो भी इधर लाओ, चाहे पैसा हो या समय हो। वो देखेंगे अच्छा 2 घंटे दिए ना मुझे, 16 माला जब किया ना, मंदिर भी आया था, पर पीछे 18 घंटे वो किसके लिए रखे, वो भी मेरे पास दो ना। तो यदि कृष्ण प्राप्ति करनी है तो ये मत देखिए ये मेरा जीवन, ये कृष्ण का लिए, ये मेरा समय, ये कृष्ण का समय, ये मेरा पैसा, ये कृष्ण के लिए डोनेशन। सब किसका है? कृष्ण का। देना चाहते हैं? कुछ तो रहने दो ना अपने पास। सब कुछ कृष्ण को दे देंगे तो कैसे होगा? नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो पैसे मांग रहा हूँ क्या? मैं नहीं, मैं नहीं, समय की बात कर रहा हूँ। क्या सब समय हम कृष्ण को दे सकते हैं क्या? देना चाहेंगे? सोच लो, टीवी बंद हो जाएगा आप लोगों का, वेब सीरीज बंद हो जाएगी आप लोगों की, इधर उधर गप्पे मारना वो बंद हो जाएगा आपका। क्या करोगे फिर? सारा समय कृष्ण ने ले लिया तो। कितने लोग चाहते हैं कृष्ण मेरा सारा समय आपको? सोच समझ के हाथ खड़े करना, वो देख रहे हैं। पकड़ लिया ना, आपको जल्दी छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा। बहुत कम हाथ ऊपर हुए। कृष्ण का स्वभाव कैसा है पता है? वो जल्दी पकड़ते नहीं है किसी का हाथ, और अगर पकड़ लिया ना, गारंटी पकड़ लो, वो छोड़ेंगे नहीं कभी। फिर हाथ खड़ा कर रहे सोच समझ के, अभी कर दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। अभी पकड़ लिया उन्होंने हाथ, अब नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, कृष्ण को देख रहे हैं आप सब लोग यहाँ पे कैसे हैं? त्रिभंग मुद्रा में हैं, टेढ़े हैं। सीधी वस्तु अंदर जाए ना, सीधी निकल जाती है। वो टेढ़े एक बार अंदर घुस गए ना, बाहर निकलते नहीं है। फिर टेढ़ा है पर मेढ़ा है ना? कृष्ण ऐसे। हम संकोच करते हैं कि हम हमारा सब कुछ कृष्ण को नहीं देना चाहते, और अपेक्षा करते हैं कृष्ण अपना सब कुछ हमें दे दे, है ना? कृष्ण आपका जो कुछ है वो मुझे दे दो, और मेरा जो कुछ है तो मेरा है ही। तो हमें प्रयास करना होगा दृढ़तापूर्वक कृष्ण को कैसे आश्रय दें, कैसे उनको पूरा समर्पित हो जाएं। यदि आपको याद होगा जो पिछला श्लोक था, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये समय आप अपनी पर्सनल टाइम निकालो, आपकी प्राइवेसी इसमें, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा उसमें, और ये समय मेरे लिए दो। ऐसा कहा? क्या कहा? क्या कहा? सर्वकालेषु, जितना समय आपके पास है सब कहाँ लगा दो? माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते रहो। कहाँ कहा कृष्ण ने नहीं थोड़ा देर मंदिर आया करो, बाकी जो करना करो दुनियादारी में? लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करते रहो। तो कौन सा कर्म पूजा है? चोर भी उसका कर्म कर रहा है, चोरी करने का, ईमानदारी से चोरी करते हो, वो उसकी पूजा है क्या? कितना समय देना भगवान को? अभी आवाज नहीं निकल रही। कितना समय देना भगवान को? कितना कितना दे पाएंगे? बहुत मुश्किल, इसलिए बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, सब लोग करते हैं। भोजन में क्या क्या होता है? दाल, भात, रोटी, सब्जी, भाजी पोड़ी,
दाल चावल, और क्या होता है? स्वीट, शीरा। साइड में ना छोटा सा लोंचा, अचार, और थोड़ी सी चटनी भी होती है। उससे पेट भरता है क्या? पेट किससे भरता है? दाल भात पोड़ी भाजी, उससे पेट भरता है। फिर नींबू या फिर कोई आम का या फिर मिर्ची का वो अचार किस लिए होता है? स्वाद आने के। हम भक्ति भी ऐसे ही करते हैं। हमारे जीवन में भक्ति का स्थान बस वो आचार जितना ही है, बस थोड़ा लगना स्वाद के लिए, बस कि हाँ हम भक्त हैं, हम ही सनातनी, मंदिर जाते हैं, मैं मराठा भगवाधारी, बस उतना ही रोल है हमारे जीवन में। बाकी पेट किससे भरते हैं? कहानी घर घर की, वो हमारी पेट भरने की चीज है। और भक्ति लोंचा टेस्ट के। तो हम यदि भगवान को अपने जीवन में सीरियसली नहीं ले रहे, तो वो क्यों हमें सीरियसली लेंगे? उनको क्या आवश्यकता है? उनके पास कहीं ये है क्या, मतलब कमी है कोई सेवकों की? नहीं, सेवक कम पड़ गए और लेके आओ। भौतिक जगत में कहाँ है सेवक? बुलाओ उनको, यहाँ सेवा कम पड़ रही है। ऐसा है क्या? बहुत सेवक हैं, उनको जरूरत नहीं है हमारी सेवा की। जरूरत किसको है? हमारी आवश्यकता है कि हमें सेवा करनी है, क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे हम प्रसन्न नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। अब बोले क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि आज तक जब तक भक्ति नहीं कर रहे थे कहाँ प्रसन्न हुए हम? हमारे जीवन में हम आनंदित है क्या बिना भक्ति के? कुछ ना कुछ खटपट चल रही है सबके जीवन में, परेशानी एकदम लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, आनंद नहीं है। आनंद उसी को है जिसने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, है ना? 84 लाख योनियां। यदि मान लो 10-10 साल भी हम एक योनि में रहे होंगे, कितने साल हो गए? 8 करोड़ 40 लाख। तो 8 करोड़ 40 लाख सालों से हम शरीर बदलते आ रहे हैं, अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अभी मनुष्य देह मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, कितने सौभाग्यशाली हैं। इस मनुष्य शरीर में हम भगवान का नाम ले सकते हैं और किसी शरीर में नहीं ले सकते। बाकी जो पशु है ना, जो आगे पीछे घूम रहे हैं, कीड़े पशु पक्षी, वो कितना भी चाह ले भगवान का नाम लेना है, नहीं ले सकते, तो संधि नहीं है उनके पास। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो अवसर है कि हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सरल है, कितना सरल है। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है ना, भगवान का नाम लेना इतना सरल है, जीवा सबके पास है, फिर भी लोग नरकों में जा रहे हैं। और एक मजे की बात आपको बताता हूं मैं, ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुड न्यूज सुनो मैं, गुड न्यूज सुननी है सबको। किस किस को सुननी है? गुड न्यूज ऐसी है, जितना हम इच्छा करते हैं ना कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की वाणी सुनने को मिले, ऐसे फेस टू फेस भगवान के सामने, जितना भी इच्छा है मन में, जो ना के बराबर है पर जो भी है, एक उत्साह है। हमसे कई गुना उत्साह भगवान में है कि कब ये जीव मेरे पास वापस आएगा। हमसे ज़्यादा आतुर वो हैं कि आ जाओ वापस, इसलिए मंदिर में खड़े रहते हैं बिना पल के झपकाए, आ जा जल्दी से, आ जा वापस, आ जाओ।
आश्रय लो मेरा, क्योंकि संसार में तुम मेरे बिना सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हमसे ज्यादा आतुर वो है, और हम यहाँ संघर्षरत हैं। किस लिए? हमारी काम वासनाओं से संघर्ष कर, क्रोध से संघर्ष कर, ईर्ष्या द्वेष से संघर्ष कर, हमारा जो मद है उससे संघर्ष कर रहे, जो हमारी भ्रमित हो चुके हैं कितनी चीज़ों से हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये सब देख रहे हो कि उनको प्राप्त करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो निचली मानसिकता है उससे संघर्ष करके कैसे ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पाते, बार बार हम विफल हो जाते हैं, पर वो हमारा संघर्ष देख रहे हैं और कुछ ना कुछ बहाना बना के ऐसी संधि या ऐसा अवसर ला देते हैं कि हमको उनके पास आना पड़े। या तो किसी भक्त को भेज देंगे, जाओ उनको बुला के लाओ मंदिर में, या किसी भक्त को बोल देंगे जाओ उन भक्त को फ़ोन करो, बुलाओ सेवा में, या उनको पूछो उनका नाम जप माला कैसे चल रहा है, या उनको बुलाओ कीर्तन में, या उनको प्रसाद दे के आओ। कुछ ना कुछ अवसर भेज देंगे कि उस भक्त को लेके आओ, वो अवसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत दयालु, हमसे ज़्यादा आतुर है वो अपने पास बुलाने के। और यकीन मानो वो हमारा सबका संघर्ष देख रहे हैं। जितना हम संघर्ष कर रहे हैं ना भगवत प्राप्ति के लिए, उतना मीठा फल वो हमें देने वाला अपनी कृपा। और जब एक व्यक्ति, एक भक्त, जब हम लोग इतना संघर्ष करके जब निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हुए हर क्षण भगवान के स्मरण में हैं, और जब समय आएगा अंत समय, जब भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान स्वयं हमें लेने आएंगे, जब भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान हमें कस के गले से लगा लेंगे और कहेंगे कि कितना संघर्ष किया तुमने मेरे पास आने के लिए। तुमको क्रोध से लड़ना पड़ा, तुमको अपनी काम वासनाओं से लड़ना पड़ा, द्वेष जो तुम्हारे ईर्ष्या मन में थी उससे लड़ना पड़ा। किस लिए? ताकि तुम मुझ तक आ सको। तुम बीमार थे फिर भी तुम नाम जप करते रहे, इच्छा नहीं थी सेवा करने की फिर भी तुमने सेवा करते रहे। ये सब भगवान देख रहे हैं। हमसे ज्यादा आतुर वो हैं हमें वापस अपने पास बुलाने के। बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है कि हम क्या करें, विचलित ना हो, अपने मन को निरंतर भगवान के स्मरण में लगा के रखें, निरंतर, ना अन्यगामी, ना कहीं मन को नहीं जाने दें, दृढ़तापूर्वक लगा के रखें। जब धैर्य आएगा, जब धैर्य रखें, जब कृपा करनी होगी भगवान करेंगे। शुरुआत के दिनों में जब नए नए भक्ति में आते हैं तब बहुत जल्दी ऐसा लगता है कृपा मिल रही है भगवान की। प्रभु जी मैंने ये इच्छा की थी पूरी हो गई, है ना, ये बस सोचा ही था हो गया। मतलब भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। मतलब घर बैठे बैठे प्रसाद मिल रहा है धाम का, कहीं जगन्नाथपुरी से, कहीं मायापुर से, कहीं वृंदावन से, कहीं बालाजी से। अभी माला शुरू ही की तो कृपा बरसना चालू हो गई। शुरुआत के दिनों में बहुत लगता है कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा फेज आता है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं, भक्ति कर रहे प्रकृति हो भी रही है कि नहीं, तब धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो शुरुआत के दिनों में जब कृपा मिली ना, वो ट्रेलर था भगवान का। जो आनंद मिला वो क्या था? ट्रेलर था। भाई काम कर रहा है प्रोसेस, तुम लगे रहो। वो कृपा थी, छिड़क दिया भगवान ने, थोड़ी टेस्ट दे दिया। अभी और कृपा चाहिए, अभी मेहनत करो, अभी पेमेंट करना पड़ेगा। जियो जब फ्री में आया था, फ्री में दिया था, सब नया आया था, फ्री में दिया था सब। जब लोगों को समझ में आया जियो है क्या चीज़, फिर जियो ने क्या बोला, अभी पैसे दो। तो वैसे ही भगवान ने जब नए नए आते ना भक्ति में, फ्री में कृपा बांटते हैं। लो, सबने अनुभव किया होगा जब नए नए आए थे, बाद में माला घिसनी पड़ती है बहुत, बाद में कीमत लगेगी। क्या कीमत लगेगी? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय की लगे रहेंगे सततम, निरंतर। और फिर जब भगवान देखेंगे कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्षरत है, स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी संघर्ष कर रहा है, नियम पूर्वक नाम जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा, सबका आदर कर रहा है, सम्मान के साथ सबसे मिलजुल के रह रहा है, तो भगवान फिर
भक्तों के माध्यम से कृपा बरसाती। ठीक है, तो प्रयास हमें करना है। कैसा प्रयास? कैसा प्रयास? अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कैसे करना है? भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना है। माम अनुस्मरा युद्धच। और जो हमारी चेतना है, जो मन है, उसको कहीं और नहीं लेके जाना चाहिए। केवल कहाँ पे रखना है चेतना को? उनके श्री चरणों में। इसलिए जो हमारी संस्था का नाम है ना, प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। हमारी जो भावना है कैसी होनी चाहिए? कृष्ण में होनी चाहिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए? कृष्ण में होनी चाहिए। ठीक है, तो मन को कहीं नहीं जाने देना। मन जहाँ जहाँ जाए उसे वापस लेके आओ, उसे वापस भगवान के श्री चरणों में लगाओ। और सबसे सरल मार्ग है भगवान के चरणों में मन को लगाने का हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बार जप करते समय मन इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि हम मन में जप करते हैं, धीमे स्वर में जप करते हैं। मन इधर भागता है, तो जब मन इधर भागे ना, तो धीमे स्वर में नहीं, तो जोर से जप करना चाहिए। कितना जोर से कि मन को चांस नहीं मिलेगा भागने का। उसको एक ही पता हो कि बोल रहा है, वो सुनना है। तो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन भागा कहीं इस महामंत्र में? नहीं भागा। ऐसे ही जोर जोर से नाम जप कीजिए, मन को अवसर नहीं मिलेगा कहीं भागने। ठीक है, हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान गारंटी ले रहे। ठीक है, तो यहाँ रुकें। कुछ प्रश्न है किसी के मन में तो पूछ सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि भगवान की कृपा हम पे हो रही है, भगवान हमसे प्रसन्न है या भगवान हमसे नाराज है। तो पहली चीज, अभी देखो बुखार कितना है, थर्मोमीटर लगा के देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है ना। भक्ति को कैसे देखेंगे? भक्ति का थर्मोमीटर कहाँ पे? कि समझ में भक्ति प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, पारा ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। तो उसके लिए पहला पारा ये है देखने का मीटर कि मेरी सेवा से जो गुरुजन हैं वो प्रसन्न हैं कि नहीं, क्योंकि वही भगवान का प्रतिनिधि है। पहली चीज, भक्त जो वरिष्ठ भक्त है वो प्रसन्न है कि नहीं। यदि वो प्रसन्न है मतलब भगवान प्रसन्न है। जो आसपास जो भक्त है ना हमारे, वो हमसे प्रसन्न है मतलब भगवान प्रसन्न है। दूसरा कि जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरी सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की जो इच्छा है वो बढ़ रही है कम हो रही है? यदि मेरी सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। यदि सेवा करने की इच्छा कम हो रही है तो मतलब प्रगति कम हो रही है। तीसरा कि जब जो क्या कहते हैं उसे अहंकार, नम्रता, तो मुझ में नम्रता बढ़ रही है या कम हो रही है? कोई कुछ मुझे बोल दे तो मुझे गुस्सा जल्दी आता है या मैं उसे माफ़ करने की क्षमता रखता हूँ? वो हीन भावना है या अहंकार की भावना है? उससे समझ में आएगा कि भक्ति में प्रगति बढ़ रही है, हो रही है, नहीं हो रही है ना। मेरी सहनशीलता बढ़ रही है, कम हो रही है। ये कुछ लक्षण है। भक्त प्रसन्न होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए, और क्या बोला? नम्रता बढ़नी चाहिए, अहंकार कम होना चाहिए, और मुख्य रूप से सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है तो मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। ठीक है, और ये सब चीज़ें कोई तीसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। जैसे भोजन करने के बाद हमें स्वयं समझ में आता है कि मेरा पेट भर चुका है, ताकत आ गई है, स्वादिष्ट लग रहा है ना,
शरीर में शक्ति मिल रही है, ये हमें स्वयं समझ में आता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तो वैसे ही जब भक्ति करते हैं तो किसी और व्यक्ति को आके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो, आपको आनंद मिल रहा है, आप प्रसन्न रह रहे हो, स्वयं समझ में आता है। ये मीटर हम खुद देख सकते हैं, समझ में आएगा कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी सबको समझ में आ रहा है भक्ति में प्रगति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, हरे कृष्ण। और कुछ कोई प्रश्न किसी का? जी। करने का अभी आप बोल रहे हैं तो आपको हाँ ठीक है करना ही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है वहाँ पे जो घटना होती है उस समय बोलते याद ही आ गए ना आपकी बात, बोलते हाँ उनका क्या है, सन्यासी है, उनका छोड़ो, हम संसार है, मतलब ये आ जाता है इतना। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो सन्यासी नहीं है? कितने आपके आसपास? सब है ना? लगभग सभी है ना जो सन्यासी नहीं है। इनमें से कितने भक्त ऐसे दृढ़ निश्चयी हैं आपको लगता है? होंगे ना, बहुत सारे होंगे ना। तो जो आपको लगता है ना कि ये भक्त दृढ़ निश्चयी है, उनका संग कीजिए, उनका छोड़िए मत, उनके साथ रहिए। क्या होगा उससे? जब ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जो दृढ़ निश्चयी है, जितना उनका संग करेंगे ना उतना आपका निश्चय भी दृढ़ होता जाएगा। हमारी समस्या ऐसी है, हमारी मतलब हम सब की, कि हम भक्तों के साथ उतना नहीं रहते जितना हम संसारी बाकी लोगों के साथ रहते हैं। और उनके साथ रहने से क्या होता है, जो हमारा निश्चय है ना भक्ति में दृढ़, वो डगमगा जाता है। क्योंकि वो हमें प्रश्न रहते हैं, काय तुम्हें काय खात रहता घास फूस, है ना, क्या हमेशा हरे कृष्णा करते रहते हैं, जीवन में कुछ करना है कि नहीं, हरे कृष्णा ही करते रहना है ना। तो वो हमारी जो दृढ़ता निश्चय है उसको और कम करने का प्रयास करते हैं। तो हम यदि भक्तों के संग में हफ्ते में सिर्फ एक बार नहीं, प्रयास कीजिए हर रोज़, या जितना ज़्यादा हो सके हम भक्तों के साथ में रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, तो क्या होगा, दृढ़ता मजबूत रहेगी, है ना। तो इसलिए यही उपाय है कि जो दृढ़ निश्चयी भक्त हैं उनका संपर्क में रहें, उनके सानिध्य में रहें, जिससे हमारी भक्ति में दृढ़ता बनी रहे। यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हाँ, अभी भक्त कहाँ कहाँ मिलेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। भक्त मिलेंगे, फिजिकली मिल सकते हैं, फ़ोन पे मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं भक्तों को, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितना हो सके प्रभुपाद जी का संपर्क में रहें, भक्तों के संपर्क में रहें, प्रवचन सुनते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, दृढ़ता बनी रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें विशेष। हरे कृष्ण। और कुछ और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं तो रुके यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। अभी हम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, नाम जप करेंगे।